सोचा है सीलिंग फैन घूमता कैसे है? मतलब अंदर क्या होता है जब करंट मिलता है और ब्लेड्स अपने आप रोटेट करने लगते हैं? या फिर डोर का हैंडल को दोनों साइड से इक्वल पुश मिलाओ तब वो हिलता नहीं, बस घूम जाता है ना? बस यही सेम चीज होती है करंट कैरिंग लूप के साथ। मैग्नेटिक फील्ड में वो घूमता है, सीधा नहीं जाता, और इसी घूमने वाली फोर्स को कहते हैं टॉर्क। सोच लो, एक रेक्टेंगुलर लूप है, जैसे एक छोटी फ्रेम। इस लूप में करंट फ्लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मार्च कर रहे हैं। अब सोच लो, हमने इसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, जैसे एक इनविजिबल हवा जो हर जगह से एक जैसी है। अब क्या होगा? लूप के अपोजिट साइड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से लूप रोटेट करेगा, बिल्कुल डोर के हैंडल की तरह। मतलब फोर्स है पर मूव नहीं कर रहा स्ट्रेट, बल्कि ट्विस्ट कर रहा है। दैट्स वी कॉल टॉर्क। अब थ्योरी सिंपल है, पर फॉर्मूला और भी सिंपल है। टॉर्क इज इक्वल्स टू NIA B sin थीटा। अब इसका मतलब समझो। एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा कॉइल उतना ज्यादा टॉर्क। आई हमारे पास होता है करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पुश। एरिया हमारे पास होता है एरिया ऑफ लूप, बिगर लूप इज इक्वल्स टू बिगर ट्विस्ट। बी हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। थीटा हमारे पास होता है एंगल बिटवीन लूप का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल पूरा परपेंडिकुलर हो, थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो, तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है, जो मैक्सिमम टॉर्क होता है। जब कॉइल पैरेलल हो, थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो, तो साइन 0 हो जाता है, मतलब कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो सिंपल लाइन याद रखना, जितना ज्यादा टॉर्क मतलब जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा टॉर्क। अच्छा, अब एक छोटा सा रूल, राइट हैंड रूल फॉर टॉर्क। अपना हाथ उठाओ, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड को कर्ल कर लो, एंड थंब को एक्सिस जहां कॉइल रोटेट करेगा। बस यही डायरेक्शन होती है टॉर्क वेक्टर की। जैसे तुम्हारा फैन रोटेट करता है, थंब उसका रोटेशन एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। सिंपल फिजिक्स, इजी लाइफ। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, यही इलेक्ट्रिक मोटर का बेस है। फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, टॉयज, सब में कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और वही रोटेशन जनरेट करता है मोशन। फिजिक्स लिटरली मेक योर फैन स्पिन। इसलिए टॉर्क के बिना कोई मोटर काम ही नहीं करेगी। चलो एक PYQ करते हैं। रेक्टेंगुलर coil of area 0.05 meter square carrying 2 ampere of current is placed in a uniform magnetic field 0.5 Tesla at 30 angle. Find the torque. चलो आंसर निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, NIA B sin थीटा। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 1, I की वैल्यू 2, A की वैल्यू 0.05 एंड B की वैल्यू है 0.5, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है क्या है 1/2। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.025 नैनोमीटर। तो देखा कितना आसान है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल को लगाओ एंड उसे फाइंड करो। बस लिखो, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाओ, और फुल मार्क्स गारंटेड। देखा ना, फिजिक्स कभी मुश्किल नहीं होती, बस उसे रियल लाइफ में देखना पड़ता है। टॉर्क और करंट लूप कोई स्केरी टॉपिक नहीं है, ये तो फैन, मोटर और लाइफ सब घूमता है। सो जब कोई नेक्स्ट टाइम पूछे टॉर्क क्या होता है, तो कॉन्फिडेंटली बोलना, वही फोर्स जो कॉइल को घुमाता है